लड़की थी, कुंवारी लड़की थी, तो देखती थी जो हर जिउतिया में कि सभी औरतें नदी नहाने जाती हैं और जिउतिया को कथा करती हैं, जिउतिया व्रत करती हैं। और कुंवारी लड़की को इतनी शौक़ थी कि मुझे भी जिउतिया व्रत रहना है, मुझे भी इस कथा को सुनना है, कहना है और इस व्रत को मुझे भी रहना चाहिए। तो उसको अंदर में मन ही मन बहुत शौक़ था कुंवारी लड़की को कि मैं कैसे इस व्रत कराऊँ। मेरी माँ रहती है, मेरे परिवार में सभी चाची चाचा सभी लोग रहते हैं और मैं नहीं रहती हूँ। माँ कहती है शादी होने के बाद रहते हैं, बच्चा होने के बाद रहते हैं, लेकिन हमें तो बहुत शौक़ है कि मैं भी जिउतिया व्रत रहूँ, मैं भी नहाऊँ। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपना आंगन लीप दी, लीप उप के सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, एक दिन मेरे घर आ जाओ। तो सूरज भगवान कहे कि कौन सी लड़की है, कौन सी स्त्री है कि मुझे इतना बुला रही है, चलना चाहिए, देखना चाहिए। तो क्या करें कि क्या की कि सूरज भगवान जब आए हैं उसके आने से पहले एक ओखली को रख दी, उसमें मूसल रख दी। अब मूसल रखने के बाद उसी पर साड़ी उड़ा के लड़की जैसे औरत जैसे बना दी। अब बनाने के बाद वो अपने छुप गई कि कैसा है सूरज भगवान को हम देखेंगे, वो तो औरत को देखेंगे तो औरत देखते हैं। वो औरत बना दी या बना के छुप गई। सूरज भगवान आए तो देखे उसकी चेहरा कि कौन सी औरत है, कितनी हमें चिल्ला रही है, हमें इतना प्रार्थना कर रही है, गुहार कर रही है, हमें देखना चाहिए। तो वही देखे गुहार करते हो तो मुखल और मूसल था। तो उन्होंने कहा ये तो छल की, मुझसे धोखा की ये औरत। तो क्या किए कि वहाँ से जाने लगे तो दरवाजे पर उसके गुस्सा में पेशाब करके चले गए। लो हाँ, तुम मुझे छल से बुलाई हो तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर पेशाब करके चला जाता हूँ। तो पेशाब किए उसके दरवाजे पर, काट दो। नहीं छोड़ो, इसका हाँ काट दो। किसका है? तौनीत का, ना उनका नहीं कटा हुआ। तो जब चले गए पेशाब करके तो वो साग, गेनहरी के साग नहीं होता है, गेनहरी के साग बन गया, चौलाई के साग बन गया। खूब लहर लहर साग उगने लगा। अब वो आई देखी कि चले गए, वो तो चले गए, कोई बात नहीं, ये साग का ऐसे हो गया। 15 ही मिनट में, 20 मिनट के अंदर में साग खूब साग खोट लिए, खोट के बनाई, खाई, बस उसको गड़बड़ा गया, उसके बच्चा होने को रह गया। अब कुछ दिन के बाद वो तो पूरा हल्ला होने लगा कि कुंवारी लड़की को कैसे बच्चा हो गया, कैसे बच्चा हो गया, उसको लोग घर से निकाल दे, हल्ला होने लगा। तो दूसरे के घर जाकर रहने लगी, दूसरे गाँव में कि कोई कुछ कहे ना। तो वहाँ एक उसको बेटा हुआ उस औरत को, लड़की को बेटा जब हो गया तो बिना बाप के बेटा, वो कमाने लगा, खाने लगा। अब वहीं कमाने खाने लगी, कमाने खाने लगी और रहने लगी। अब सोच रही थी अब मुझसे कौन शादी करेगा कि बिना बाप के बेटा है मेरे पास, बिना ब्याही लड़की हूँ, तो मुझसे कौन शादी करेगा। तब कमा रही थी, खा रही थी, बच्चा पाल रही थी। बच्चा पालते पालते कुछ बड़ा हो गया, 6-7 साल के हो गया बच्चा। तो स्कूल में नाम लिखवा दी, स्कूल में गया तो उसको सब बच्चे चिढ़ाते थे, बिना बाप के बेटा है जी, बिना बाप के बेटा है ना, तुम्हारा तो बाप ही नहीं है, तुम तो बिना बाप के हो, तुम्हारा तो बाप ही नहीं। अब सुन कर रोज आता था, पूछता था कहना हमारी बाप नहीं है क्या, हमारी केवल माँ ही है, बाप नहीं है हमारे बाप को दिखाओ। तो उसने बोली कि बेटा बाप तो है लेकिन दिख नहीं सकते हैं। तो क्यों? मेरे सब बच्चे हमको चिढ़ाते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी अगर ऐसा करोगी तो, मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है, मैं उनको ढूंढ कर ले आऊँगा। तब वो कही कि ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो बताते हैं। तो बताई कि जंगल में चले जाओ,
जंगल में चले जाओ और जंगल में तुम्हारा बाप जो है और वहीं चिल्लाना कि मेरे पापा मेरे पिताजी आ जाओ। तो सूर्य भगवान जो हैं वो तुम्हारे पिता हैं। और सूर्य भगवान जब वो जाएंगे शाम के समय पर, देखना कि सूरज डूबने को आता है, उस समय चिल्लाना कि पिताजी आ जाओ, सूर्य देवता आ जाओ। तो आएंगे, जरूर आएंगे। तब जब डूबते हैं उस समय चिल्लाना। तब वो गया जंगल में जाके डूबने लगे सूर्य भगवान। तब वो चिल्लाना शुरू किया कि सूर्य भगवान आ जाओ, सूर्य पिता मेरे आ जाओ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ। मैंने खूब चिल्लाया। सूर्य भगवान उस समय घोड़े के सवारी करके जाते हैं। तो मैंने सुना कि कौन ऐसा बालक है कि जो मुझे पिता भी कहता है, देवता भी कहता है, भगवान भी कहता है, बुलाता है गुहार करके। गुहार करके बुलाता है। तो वो चल देखना चाहिए इस बालक को। उतार कर आए रथ से अपने और देखे जंगल में एक अकेला सुनसान जंगल में बच्चा चिल्ला रहा है पिताजी। तो बोले बेटा किसको बुला रहे हैं? तो मैं सूर्य देवता को बुला रहा हूँ। आप कौन हो? तो मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही सूर्य देवता हूँ, मैं ही सूर्य भगवान हूँ। तो आप मेरे पिता हो, तो कैसे मैं तुम्हारा पिता हो सकता है? तो नहीं, तुम मेरी माँ बोली है कि आप मेरे पिता हो। जाओ जंगल में, पिताजी मिलेंगे, रथ पर जाते हुए चिल्लाना तो आ जाएंगे, तो आप ही मेरा पिता हो। उसने बोला कि सूर्य भगवान बोले कि अच्छा तुम्हारी माँ कौन है? बुलाओ तो तुम्हारी माँ के देखूँ मैं कौन तुम्हारी माँ है और मुझे कैसे पिता बना दी तुम्हारा, और तुम मेरा बालक कैसे बन गया? तो तुम बुलाओ माँ को बुलाओ कहने लगे सूर्य भगवान। तो वो बुलाया आपने माँ को। माँ जंगल में ही बैठी थी, कहीं छिपी हुई थी। तो बुलाए माँ आ जाओ। तो आई सामने और आके सूर्य भगवान को चरण पकड़ ली। हे प्रभु, आप ही मेरे पति हो, आप ही का पुत्र है। मेरा शौक़ था बचपन में कि मेरा शौक़ था कि मैं जीवतिया करूं, जीवत के नाम से। तो ये पुत्र मैं इसलिए कि जो आपने याद होगा आपको, मैंने धोखा दिया था कि मैं स्त्री बनकर एक ओखल मुसल को बैठा दिया और मैं छिप गई थी। आपने पेशाब करके गया, उस साग को मैंने खा लिया, तो ये गर्भ रह गया। ये पुत्र संतान आपका ही है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। और आज ज्योतिया का व्रत है, मैं ज्योतिया व्रत भी हूँ, तो इसका नाम उसी दिन रख दिए सूर्य भगवान के। आज से इसका नाम रहेगा ज्योत बंधन। और इस व्रत को जो भी स्त्री करेगी उसका संतान का कभी कोई दुख, कोई संकट नहीं आएगा और उसका संतान सुरक्षित रहेगा। और हमारे बेटे की तरफ से इस व्रत के लिए आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और प्रभु सूर्य भगवान अपने स्त्री को और अपने बालक को, दोनों को अपने रथ पर बैठा लिए और बैठाकर लेकर चले गए सूर्य लोक में। जैसी उनका नाम रख दिए ज्योत बंधन, और वही प्रचार हो गया कि ज्योत बंधन जो इस व्रत को करेगा उसका नाम रहेगा ज्योत बंधन। जो इस कथा को सुनेगा और सुनाएगा उसको दोनों को मनोकामना पूरा होगी। और उसके बालक को जहाँ भी उसका पिता रहे, उसका पति रहे, वो लौट कर आएगा, अच्छे से आएगा, अच्छे से रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। ये सूर्य भगवान का आशीर्वाद से सबका मनोकामना भगवान पूरा करें और सबकी व्रत सफल करें। यही ज्योतिया व्रत की कथा है। तो इस व्रत को पूरा होने पर मैं विराम देती हूँ। बोलिए ज्योत महाराज की जय। लो ज्योत बंधन महाराज की जय।